हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके पहले हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, और वो क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही मल्टीप्लिकेशन नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर इन चार में से कोई अगर तीन दिया हुआ हो तो चौथा तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर इन चार में से तीन नहीं दिया हुआ हो, सिर्फ दो दिया हुआ होगा और उसके अलावा कोई एक प्रॉपर्टी दिया हुआ हो, तो फिर इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको आज हम देखेंगे। तो अगर दो नंबर का एचसीएफ अगर एच है तो जो एक नंबर होगा वो एच ए होगा और एच बी होगा। और यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर वैसी नंबर होता है जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि अगर हम लेते हैं एग्जांपल 3 और 4, या फिर 4 और 9 लेते हैं, फिर या 9 और 14 लेते हैं, ठीक है। तो अगर एचसीएफ एच है तो जो नंबर होगा एच ए और एच बी होगा, और एच बी ए और बी क्या होगा, को प्राइम नंबर हो। को प्राइम का नंबर का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ 1 हो गया। या फिर सिंपली ये बोल सकते हैं कि ए और बी जो एक दूसरे से कटेगा नहीं, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, कॉमन कोई नहीं होगा। जैसे कि अगर हम 4 और 6 लेते हैं तो इसमें कॉमन कितना, 2 आ रहा है, तो हमें वैसा कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगा ए और बी के बीच में। तो अगर यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एच इंटू ए और बी। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या कह रहा है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है, लघुत्तम समावर्तक 41 47 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखो, अगर महत्तम समावर्तक 29 है तो जो संख्या होगा वो क्या होगा, 29 और ए और 29 बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का योग ये लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो लघुत्तम समावर्तक यहाँ से देखते हैं कितना होगा, 29 दोनों में कॉमन है और ए और बी में कोई कॉमन है नहीं, तो 29 से भी हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 41 47। अब यहाँ से देखते हैं कितना बार में लग जाएगा, एक बार में लग गया, कितना हो गया, 12 124। अब 29 को कितना है, 124 हो गया। अब कितने बार में लग जाएगा, 4 बार में लग जाएगा, कितना होगा, 116। 9 चौक 36 और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो ये कितना हो गया, 8 और 7, फिर ये 143। अब देखो ए बी का वैल्यू कितना है, 143 आ गया। अब देखो ए इंटू बी का वैल्यू 143 है, तो ए बी का वैल्यू कितना हो सकता है, ए बी का वैल्यू या तो 11 और 13 हो सकता है, नहीं तो 1 और 143 हो सकता है, यही दो में से हो सकता है। अगर हम 1 और 143 लेते हैं तो जो एक संख्या होगा वो कितना होगा, 29 होगा। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 29 से बड़ी दो संख्या हो, मतलब कि जो 1 और 143 है ये नहीं होगा, होगा कौन, 11 और 13 होगा। फिर कह रहा है इन संख्याओं का योग कितना होगा। अगर इस संख्याओं का योग की बात करें तो कितना होगा, 29 ए प्लस क्या, 29 बी, मतलब क्या, 29 इंटू ए प्लस बी। अब 29 इंटू ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू कितना, 11 आया है और कितना आया है, 13 आया है। मतलब क्या आ जाएगा इसका आंसर, 29 गुने कितना, 24। अब 29 को हम 24 से गुना कर लेते हैं, 9 चौ 36 हो गया, और 4 8 116 हो गया, और 29 दूनी 58 हो गया, तो 6 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया। आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। 29 गुने 24 कितना हो गया, 6 9 6 हो गया। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है, 36 है। इसका महत्तम समावर्तक 3 है, लघुत्तम समावर्तक 105 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। अब देखो, महत्तम समावर्तक जब 3 दिया हुआ है तो जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 3 ए और 3 बी होगा। और अगर एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3ab। अब दो संख्याओं का योग 36 है, अगर इस संख्याओं का योग अगर निकालते हैं, 3a प्लस 3b इक्वल टू कितना होगा, 36 होगा। 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी होगा, a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, a प्लस बी का वैल्यू आ गया 12। मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 12 होगा।
और फिर एलसीएम अगर कितना है 105 है, मतलब एलसीएम कितना 3AB, 3AB इक्वल टू कितना है 105 है। यहाँ से AB निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, AB यहाँ से निकालते हैं तो आ जाएगा 3 और 5। अब देखो AB का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 और 35 हो सकता है या 5 और 7 हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि A प्लस B का वैल्यू 12 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो ये तो नहीं होगा, होगा यही। अब इन संख्याओं का व्युत्क्रम निकालना है। इन संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब कि क्या, 3AB प्लस 1/3B निकालना है। और देखो A का वैल्यू कितना 5 अगर रखते हैं तो 15 हो गया, और B का वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो 21 हो गया। एलसीएम कितना 105 और यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया कितना 5, 12/105 इसका आंसर हो गया। अच्छा काटना पड़ेगा, 3 से कट जाएगा 4 हो गया और ये कितना हो गया 35 हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4/, का आंसर हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक कितना है, 12 और 72 है। तो जो नंबर होगा एचसीएफ कितना है 12 है, तो जो नंबर होगा वो 12A होगा और 12B होगा। अगर एलसीएम की बात करें तो 12AB होगा और इक्वल टू कितना 72, मतलब AB का वैल्यू कितना हो गया 12 6 72, AB का वैल्यू हो गया 6 हो गया। इन संख्याओं का योग 60 है, इन संख्याओं का योग 60 है, मतलब कि 12A प्लस B इक्वल टू कितना है 60 है। अब A प्लस B का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ गया 5 आ गया। कह रहा है इन संख्याओं का योग 60 है, तो छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगा। अब देखो AB इक्वल टू जब 6 है तो A और B का वैल्यू कितना हो सकता है, 1 6 हो सकता है या 2 3 हो सकता है। अब AB का वैल्यू 5 है तो पहला होगा नहीं, दूसरा ही होगा। फिर क्या कह रहा है, छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी होगी, हमें छोटी संख्या यहाँ से निकलेगा 12 × 2 तो कितना हो गया 24, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। इसमें महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक नहीं दिया हुआ बल्कि इसका योग दिया हुआ है। एल और एच ये दोनों का योग कितना है 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक जो है महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, ठीक है, तथा एक संख्या कितना है 56 है। चलो हम मान ले रहे हैं कि एच ए इक्वल टू कितना है 56 है, तो दूसरी संख्या निकालना है, मतलब हमें क्या एच और बी निकालना है। देखो एच सी एफ कितना एच है, नंबर कौन सा हो जाएगा एच ए और एच बी हो जाएगा, और एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा एच ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखते हैं इस वाले वैल्यू में देखते हैं तो कितना हो जाएगा एच ए बी प्लस एच इक्वल टू कितना 680। एच अगर कॉमन होगा तो क्या होगा ए बी प्लस 1 इक्वल टू 680। हमें यहाँ ना ही एच का वैल्यू पता है ना ए बी का वैल्यू पता है, तो हमें दूसरा वाला से लेना होगा। यहाँ एल का वैल्यू कितना है एच ए बी, और ये कितना है एच गुने कितना 84। यहाँ से अगर एच कैंसिल हो गया तो ए बी का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया कितना 84, और अगर इस ए बी का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो एच का वैल्यू निकल जाएगा। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा ए बी का वैल्यू 84 और प्लस 1 हो गया इक्वल टू कितना हो गया 680। एच का वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो 680 या डिवाइडेड बाई कितना होगा 84 और एक कितना 85। 17 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 68, और 17 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 85 से भाग देते हैं तो कितना 5 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया 8 हो गया, मतलब एच का वैल्यू यहाँ से हमें निकल गया कितना 8 है। अब यहाँ से देखते हैं अगर एच का वैल्यू 8 है तो ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू हो गया 7, ए का वैल्यू हमें निकल गया कितना 7। अब हमें यहाँ कितना निकालना है बी का वैल्यू निकालना है। अब देखो ए का वैल्यू जब 7 है अगर हम यहाँ से पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा ए बी का वैल्यू कितना 84 और ए का वैल्यू 7 है तो 7 बी इक्वल टू कितना 84। बी का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 12। अब यहाँ से देखते हैं एच का वैल्यू भी निकल गया 8 और बी का वैल्यू भी निकल गया 12, तो जो आंसर होगा वो कितना होगा 96, ऑप्शन नंबर सी। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।